अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खातून जज को धमकी देना महंगा पड़ गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन अदालत केस की इब्तदाई समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। केस की समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच करेगा। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए तश्कील दिए जाने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला हाई कोर्ट के तमाम जजेस ने मुशावरत से किया। इस सिलसिले में चेयरमैन PTI इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी होने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 20 अगस्त को शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ IG और DIG इस्लामाबाद पर केस करने का ऐलान किया था। इमरान खान ने अपने खिताब के दौरान खातून मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी को भी मुबैना धमकी दी थी। इस तकरीर के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना मारगला में इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान और अदलिया को धमकियाँ देने पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान की अमानत व सदाकत का जनाजा निकल चुका, ये झूठे भी हैं। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से तमाशा चल रहा है। इमरान खान से कोई हिसाब की बात पूछी जाए तो वो जवाब नहीं देते। PTI वालों ने 4 साल में मुल्क की मईशत का दिवालिया निकाला है। इनकी सदाकत और अमानत का तो वो जनाजा निकल चुका है। ये झूठे भी हैं। आप सब देख रहे हैं कि एक तमाशा जारी है। अगर इन्होंने 4 साल मईशत ठीक करनी होती तो सही मईशत, तंदुरुस्त मईशत इनको दी थी 2018 में, उसका 4 साल दिवालिया निकाला। और अब आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि मुल्क में एक शख्स का इक़्तिदार का नशा इसको पागल कर रहा है। वो हर रोज़ इदारों पर तनकीद कर रहा है। सिंध के वज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर ने कहा कि फौज, पुलिस और इसके बाद खातून मजिस्ट्रेट को धमकियां दी गईं। ये शख्स साथ कहता है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अदलिया को देखना होगा कि क्या ये शख्स कानून से बालातर है। उनका मजीद कहना था कि चारों सूबों में इस वक्त बारिशों की वजह से हंगामी सूरत हाल है। हम सबको इस वक्त सियासत छोड़कर मुतासरीन की तरफ तवज्जो देना चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट लॉजेस में PTI रहनुमा शहबाज गिल की रिहाइशगाह पर छापा मारा। पुलिस शहबाज गिल को साथ लेकर उनकी रिहाइशगाह पहुंची। छापे के दौरान पुलिस ने कमरे से एक पिस्तौल, थ्योरा सैटेलाइट फोन, 2 शनाख्ती कार्ड और USB समेत दीगर अशिया बरामद कर ली हैं। शहबाज गिल ने पिस्तौल से इजहार लाताल्लुकी का इजहार किया। शहबाज गिल ने दौरान हिरासत खुद पर जिनसी हमले की तस्दीक कर दी है। तफसीलात जानते हैं आसिया कौसर की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद पुलिस रात गए अचानक शहबाज गिल को साथ लेकर पार्लियामेंट लॉजेस में इनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गई। छापे के वक्त शहबाज गिल को हथकड़ियां लगी हुई थी। शहबाज गिल पार्लियामेंट लॉजेस में कमरा नंबर F206 में रिहाइश पजीर थे। तलाशी के दौरान पुलिस को कमरे से एक पिस्तौल, सैटेलाइट फोन, मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, डायरी, 2 पासपोर्ट और USBs भी मिली। कमरे से शहबाज गिल का पर्स भी मिला जिसमें 2 शनाख्ती कार्ड समेत मुख्तलिफ कार्ड्स बरामद हुए। कमरे में मौजूद अलमारी कपड़ों से भरी हुई थी। जो है वो मैंने सर सारी छूट अब मैं तो नहीं कह सकता। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज गिल ने पिस्तौल से इजहार लाताल्लुकी करते हुए कहा कि कमरे में चीजें तब्दील थी, इसका मतलब है कोई आया था। मेरे आपके सामने सब कुछ, मुझे तो क्या क्या वहाँ से उठाया गया। सहाफियों के सवाल पर कि क्या दौरान हिरासत इन पर जिनसी तशद्दुद हुआ, शहबाज गिल का कहना था जी हाँ, मेरा जिनसी इस्तेसाल किया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा असले का लाइसेंस पेश न किया गया तो शहबाज गिल पर एक और मुकदमा दर्ज होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर रवाना हो गए। वफाकी काबीना के अहम अरकान समेत एक आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतरी क़यादत के साथ मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत करेंगे। दोनों फरीकैन दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात पर तवज्जो दी जाएगी। कतर में पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के वसी मौक़े तलाश करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरा कतर पर रवानगी का बताते हुए कहा कि मेरा दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती और ताउन को नई जहत देगा। कारोबारी हज़रात को पाकिस्तान में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से आगाह करूँगा। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल की। बलूचिस्तान में मुसलसल बारिशों से सैलाबी सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो गई। सैलाबी रेलों में बहकर 2 मासूम बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद लापता हो गए। सैलाबी रेलें तैयार फलों के बागात और खड़ी फसलें अपने साथ बहा ले गए। बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता 7वें रोज़ भी बहाल नहीं हो सका। कराची कोयटा शाहराह को 8 रोज़ बाद आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेलों ने नोश की, किला अब्दुल्ला और चागरी में तबाही मचा दी। कई गांव सैलाबी पानी में डूब गए और दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा, जिससे मजीद कई खानदान बेघर हो गए जो खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया की तरफ से अब तक कोई रिलीफ फराम नहीं की गई है। एसी साहब गुज़श्ता रोज़ा आए, सिर्फ 4 टाट तकसीम करके फोटो सेशन करके वापस चले गए हैं। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान, जिला इंतजामिया और वज़ीर आज़म से अपील करते हैं कि मुतासरीन में इमदाद फराम करें, लोगों को रिलीफ फराम करें। चमन पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेलें तैयार फलों के बागात और खड़ी फसलें अपने साथ बहा कर ले गए। देही इलाकों में राब्ता सड़कें बह जाने के बायस अब भी कई देहात का राब्ता मुनक़ते है। किला सैफुल्ला के शदीद मुतासरा इलाके खशनूब के सैलाब मुतासिन एक बार फिर सैलाब की जद में आ गए। बलूचिस्तान का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ज़मीनी राब्ता 7वें रोज़ भी बहाल न हो सका। पीडीएमए के मुताबिक N50 कौमी शाहराह, धानासर और फोर्ट पिंडो पर ट्रैफिक के लिए बंद है। पीडीएमए का कहना है कि सूबे में सड़कों की बहाली और रिलीफ ऑपरेशन का हंगामी बुनियादों पर आगाज कर दिया गया है। बलूचिस्तान में सैलाब से ज़रई ज़मीनें ज़ेरे आब आ गई हैं। सैलाबी रेले के बायस पश्चिम में ज़राअत शदीद मुतासर हुई है, जिसके बायस ज़मींदार सख्त परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, मैं पशीन के इलाके हमीदाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर हालिया मानसून की बारिशों के बायस जो है हर जानिब तबाही के मनाजर नज़र आ रहे हैं। इस इलाके में जो है वो 80 के करीब मकानात जो है मुनद्दिम हुए हैं। कई स्कूल और मसाजिद ऐसी हैं कि जिन्हें नुकसान पहुँचा है। इलाका मकीन जो है यहाँ से महफूज मकामात की जानिब चले गए, जबकि इस इलाके में अंगूर की जो फसलें हैं उन्हें भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। इस वक्त ज़मींदार हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइए, कितने रकबे पर ये फैली हुई फसलें थी और कितना नुकसान हुआ है? ये नुकसान तो हुआ है, ये 2 बार 3 बार इस पे पानी आया है। ये कम से कम 8 एकड़ पे इसका नुकसान हो गया। तो क्या नुकसानात हुआ, किस तरह से अजाला चाहते हैं इसका? ये तो पानी से हो गया, तो अभी हम ये दरख्वास्त करता है जब इसका नुकसान और जो इदारे ये इसको नुकसान देवे। तो डीसी साहब को पहले भी दरख्वास्त दिया हुआ है, उसने आलमाल किया उसी पे। तो हम इससे बहुत खुश है डीसी साहब से, तो इसलिए आप लोगों का मेहरबानी शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सुना कि यहाँ जो मौजूद ज़मींदार हैं उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर की बरवक्त कार्रवाई की वजह से ये बड़े नुकसान से तो बच गए हैं, लेकिन इस वक्त जो इनका 8 एकड़ पर फैले अंगूर की फसलें हैं वो तबाह हो चुकी हैं, जिसके हवाले से उनका कहना है कि हुकूमत जल्द उनके नुकसानात का अजाला करे। इस इलाके में भी सोलर सिस्टम और ट्यूबवेल्स जो हैं उन्हें पानी से नुकसान पहुँचा है। अगर जल्द अज जल्द इनका अजाला कर दिया जाए तो ये एक मरतबा फिर से जो वो ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं। जी। तो दूसरी जानिब सिंध में हालिया तूफ़ानी बारिशों के बाद जहां हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं, वहीं ज़रई इराज़ी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। सिंध में हज़ारों एकड़ ज़रख़ेज़ और काबिल काश्त इराज़ी सैलाबी पानी में डूबी हुई है। फिलहाल बेहतरी और पानी की निकासी का कोई इम्कान नहीं। सर्दियों में आने वाली फसलों को शदीद नुकसान पहुँच चुका है, जिसका अजाला मुमकिन नहीं। तफसीलात की इस रिपोर्ट में।
सिंध में लगातार 3 से 4 दिन जारी रहने वाली बारिशों ने पूरे सूबे की शक्ल बिगाड़ कर रख दी। जहां कभी फसलें लहलहाती थीं, अब वहां ताहद्दे निगाह सैलाबी पानी बराजमान नजर आता है। बलूचिस्तान और पंजाब से पै दर पे आने वाले सैलाबी रेलों ने लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों का नामो निशान ऐसे मिटाया कि ढूंढने से भी नहीं मिलता। कश्मीर से हैदराबाद तक जितने भी जरी काश्त के इलाके हैं, इनमें चावल और गन्ने की फसलें बुरी तरह मुतासिर होकर सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं। सैलाबी सूरत हाल से लोगों को बाहर तो निकाला जा सकता है, मगर बारिशों से होने वाले नुकसानात और फसलें तबाह होने का कोई इजाला नहीं हो सकता। जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी। रुझान में खुले आसमान तले मौजूद अफराद को बारिश ने मजीद परेशान कर दिया है। डेरा गाजी खान में हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो चुकी हैं। पोर्ट मुंड्रो में लैंडस्लाइडिंग से 2000 से ज्यादा ट्रक, छोटी गाड़ियां फंसी हुई हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। से बेघर अफराद को बारिश ने मजीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। दरियाए सिंध में तुगयानी से डेरा गाजी खान के नशीबी इलाके सैलाबी पानी के नजर हो गए। दर्जनों बस्तियां पानी में डूब गईं। कच्चा बेट, चादान, लोन से झक्कर, इमाम शाह और बेट बैतवाला तक के इलाके जेरे आब आ गए। हजारों एकड़ पर कपास, जवार, मोंगी और दीगर फसलें तबाह हो गई हैं। मुतासरीन कहते हैं अब तक हमारी मदद को कोई नहीं आया। असां सरकारी दरिया दे विच 7 फुट 8 फुट असांजे मकान ज़या थी गए। कोई असांजे पटवारी नहीं पुगा, कोई गवर्नमेंट नहीं पुगी। सब पानी खड़े से दाने लड़ गए, मकान ही लड़ गए। असां कोई कैसा कोई असां को कोई इमदाद सरकार देवे। कोई सुलेमान के सैलाबी रेलों से रुझान में कई देहात जेरे आब आने के बाइस कई खानदान नकल मकानी करने इंडस हाईवे पर रहने में मजबूर हो गए। इस दौरान बारिश ने इनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और इन्हें खुराक की किल्लत का भी सामना है। हमारे घर भी टूट गए हैं। हम सिर्फ बच्चों को निकाल कर यहाँ इंडस हाईवे पे आए हैं। ऊपर से बारिश चल रहा है और नीचे पानी है। मजबूरन हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें खैमे दी जाएं और हमें राशन भी दी जाए। कमिश्नर डेरा गाजी खान उस्मान अनवर के मुताबिक कोई सुलेमान में हेलीकॉप्टर के जरिए रिलीफ पर तेजी से काम शुरू कर दिया गया। खुले आसमान तले मौजूद मुतासरीन में खैमे, राशन, अशिया, खुर्दनोश, कपड़े वगैरह पहुंचाए जा रहे हैं, जबकि रास्ते बंद होने के बायस फंस जाने वाले लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हालिया बारिशों और सैलाब ने रेलवे निज़ाम को बुरी तरह मुतासर करके रख दिया। कराची और कोयटा से आने वाली ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से 23 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक पर कई इंच सैलाबी पानी मौजूद है। जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, बताइएगा कौन सी ट्रेन कितना लेट होगी? जी देखिए, हालिया बारिशों की वजह से रेलवे का शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर है। आज भी अगर बात की जाए तो ट्रेन जो हैं वो अपने मुकर्रर वक्त से 23 घंटे जो हैं वो लेट हैं। तो इसकी कुछ तफसीलात है, मैं कुछ बताता चलूँ आपको कि ये कराची से आने वाली जो सर सैयद एक्सप्रेस है वो 23 घंटे जो है अपने मुकर्रर वक्त से लेट है। इसी तरह अगर ग्रीन लाइन की बात की जाए, ग्रीन लाइन जो है वो 20 घंटे लेट है। इसी तरह अवाम एक्सप्रेस जो है वो 15 घंटे लेट है। इसी तरह रहमान बाबा जो है वो 13 घंटे जो है अपने मुकर्रर वक्त से लेट है। जबकि साथ साथ बताता चलूँ जो जाफर एक्सप्रेस है जो अमूमी तौर पर 1 से 2 घंटे लेट होती है, वो भी रेलवे शेड्यूल के मुताबिक जो है वो 5 घंटे तखीर का शिकार है। तो इस वाले से मुसाफिर जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं ही हैं, मगर रेलवे की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुसाफिर जब भी ट्रेन पर सफ़र करने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख करें तो पहले अपनी ट्रेन का टाइम जो है वो कन्फर्म करके आएँ, क्योंकि ट्रेनें जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। इस वक्त मुसाफिर जो है रेलवे स्टेशन पर जो मौजूद हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि अगर बर वक्त रेलवे की जानिब से आगाह किया जाए, जैसा कि अब किया जा रहा है, और सी की जानिब से भी कल भी कहा गया था कि ट्रेनें जो लेट हैं और आने वाले दिनों में जो है जो ट्रेन शेड्यूल जो मुतासर काफ़ी ज़्यादा है उसमें बेहतरी जो है वो मुसाफिरों को देखने को मिलेगी। जी, और अब आपको बताएं कि मुल्क भर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज के दस्ते सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सिविल इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली और रेस्क्यू में मसरूफ हैं। मुतासरा अफराद में राशन और तैयार खाना तकसीम भी किया गया।
पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर कराची से ज़ेरी सिंध रवाना कर दिए गए हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से इमदादी सरगर्मियां मजीद तेज हो सकेंगी। हैदराबाद, सांखड़, बदीन, ठट्टा, जामशोरो, नौशहरो, फिरोज और दीगर इलाकों में सैलाब से मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। पाक फौज और FC के दस्ते बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। इन इलाकों में कोयटा, पशीन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, जोब, लोरालई, नोशकी में शामिल हैं। नसीराबाद, लसबेला और दुक्की में रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील कर दी है। कहते हैं मुल्क में बारिशों का 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। बारिशों से बलूचिस्तान और सिंध में तबाही से क़यामत सुग़रा के मंजर है। सैकड़ों पाकिस्तानी सैलाब की बेरहम मौजों की नज़र होकर जुदाई का गम छोड़ गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए, माल मवेशी, फसलें, बागात और इमलाक को नुकसान पहुँचा है। वफाकी वज़ीर हुकूमतों और मुसल्लह अफवाज के ताउन से दिन रात काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 37.2 अरब रुपए सैलाब ज़दगान के लिए मुहैया किए गए। नुकसानात को पूरा करने और मुतासरीन की बहाली के लिए खरबों रुपए की ज़रूरत है। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कायम फंड में दिल खोल कर अतियात जमा कराएं। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कराची में बारिशों के बाद सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। लियाकताबाद की टूटी फूटी सड़कों पर ड्राइवर हचकोले खाते गाड़ी चलाते नजर आते हैं। इंतजामिया सड़कों की मरम्मत करके बजाय लंबी तान कर सो गई है। गंदगी और गलाजत के बायस इलाके में बीमारियां फैलने लगी। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन। जी वजी बताइए। बिल्कुल, कराची की अगर सड़कों की बात की जाए तो तकरीबन सड़कें जो है टूट फूट का शिकार हैं। इस टाइम में B1 एरिया के इलाके के अंदर मौजूद हूँ और इलाके की सूरत हाल से आपको आगाह करता चलूँ तो इलाके के अंदर हमें बताया गया है कि तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पे गटर का पानी जो है बेतहाशा जमा है। हालिया बारिशों के बाद यहाँ पे जो यहाँ से लोग हैं इलाका मकीन, उनके घरों के अंदर जो है पानी चला गया है। मनाजिर आपको यहाँ के दिखाएं कि इस इलाके के अंदर जो यहाँ से गुजरने वाले हैं, गलियों से गुजरने वाले हैं, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। गटर का पानी इतना ज़्यादा जमा हो चुका है कि यहाँ से जो गुजरते हैं लोग, नमाजी गुजरते हैं, उनके कपड़े गंदे हो चुके होते हैं और यहाँ से खुसूसी तौर पे बच्चे भी गुजरते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ से आए दिन जो है लोग जो है गटर में भी गिर जाते हैं और हादसा भी जो है यहाँ पे रोनुमा होते रहते हैं। लेकिन अगर हुकूमती सतह पे बात की जाए, यकीनन तौर पे जब आइंदा आने वाले दिनों में जो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं उसके बाद लोगों का कहना है कि वो जो इलेक्शन के नुमाइंदगान हैं वो वोट लेने तो आ जाते हैं यकीनन तौर पर, लेकिन इलाकों में काम करने के लिए कोई भी जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। दावे बहुत की जाते हैं लेकिन उस पर इंतजामिया जो है हरकत में नहीं आती है। इलाके की आपने सूरत हाल देखी कि बहुत बुरी हाल है और इलाका मकीन जो है काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। जी, मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम आज रात से सिंध पर असरअंदाज होगा। महकमा मौसमियात ने बता दिया, नए सिस्टम के तहत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों का इम्कान है। जक में महकमा ने बलूचिस्तान से मुत्तसिल सिंध के अजला में सैलाब का इम्कान जाहिर कर दिया है। सिंध के बासी हो जाए तैयार, मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम बरसने को तैयार है। मौसम का हाल बताने वालों ने आज से नए मानसून सिस्टम के तहत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कल से बादल जमकर बरसेंगे, जिनका सिलसिला वक्फे से जुमेरात 25 अगस्त तक जारी रहेगा। कहीं दरमियानी और कहीं पर मूसलाधार बारिश होगी। DG मेट के मुताबिक भारत से सूबा सिंध में दाखिल होने वाला मानसून का नया सिस्टम बहुत ताकतवर है जो 26 अगस्त तक खत्म होगा। नए सिस्टम के तहत खैरपुर, सखर, लड़काना, घोटकी, कश्मीर और जैकबाबाद में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। सरपारकर, उमरकोट, सांगड़, बदीन, हैदराबाद और ठट्टा में भी बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में भी आज से जुमेरात तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। इसकी वजह से बलूचिस्तान से मुत्तसिल सिंध के अजला में सैलाब का खदशा है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि बलूचिस्तान में होने वाली बारिशें सिंध के शहरों दादू, जामशोरो और कंबर शहजाद कोट में सैलाब का सबब बन सकती है। ताजरों के लिए बुरी खबर आ गई। हुकूमत ने मिनी बजट के जरिए ताजरों पर एक नया सेल्स टैक्स आयद कर दिया है। 20,000 से कम के बिजली के बिलों पर 5%, 20,000 से जायद बिल की सूरत में 7.5% सेल्स टैक्स होगा। मिनी बजट में तंबाकू और सिगरेट पर 36 अरब के टैक्स आयद किए गए। ताजरों ने मिनी बजट में टैक्स के हुकूमती इमदाद को मुस्तरद कर दिया है।
ताजिरों के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नया मिनी बजट ले आई। एक्स टैक्स खत्म करके बिजली के बिलों पर सेल्स टैक्स लागू कर दिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक ताजिरों के 20,000 कम के बिजली के बिलों पर 5% सेल्स टैक्स आयद होगा, जबकि 20,000 से जायद बिल की सूरत में ताजिरों के बिलों पर 7.5% सेल्स टैक्स होगा। ताजिरों ने हुकूमत के इस इकदाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कारोबार है नहीं, टैक्स कहाँ से अदा करें। ये मेरे पास बिल पड़ा भाई, क्या है ये घर का बिल है, देखने जाओ तो 3,000 का तो टैक्स लगा दिया इन्होंने। क्या चाह रहे, क्या करना चाह रहे हैं, देखें ना आप। किसको क्या बोले हम, किसको सुनाए बात। हमारी गवर्नमेंट ही माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कर सकते हैं। ये गरीब आवाम मरने के लिए छोड़ दिए, ये अपनी लड़ाइयों में इन लोगों ने गरीब आवाम को मार दिया है। अब ये देखो, ये मजदूर आदमी है, सारे मजदूर आदमी है, ये 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का बिल भरेंगे एक महीने का। अब देखो तो सही बेचारों का, इनकी हाल देखो क्या है। हमारे मुल्क में टैक्सेशन निज़ाम बहुत ज़्यादा वीक है। गवर्नमेंट के पास मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई और मुतबादल रास्ता हो कि इनकी टैक्स की वसूली हो सके। दूसरी जानिब मिनी बजट में तंबाकू और सिगरेट्स पर 36 अरब के टैक्स आयद किए गए हैं। मिनी बजट के जरिए दरामदी गाड़ियों और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, दरामदकारी, लेमोजिन, स्पोर्ट्स व्हीकल और पिकअप पर FED की शरह में इजाफा कर दिया गया। दरामदी गाड़ियों पर FED की शरह बढ़ाने से 14 अरब तक का टैक्स मिल सकेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल दरामदी गाड़ियों पर FED की शरह नहीं बढ़ाई गई। ऑर्डिनेंस के तहत बैरून मुल्क खिदमात देने वाले पाकिस्तानी शहरियों को अलाउंसेस पर टैक्स इस्तना दे दिया गया। पेशावर में महंगाई की लहर बदस्तूर जारी है। शहर में आटे की कीमतों में इजाफे ने गरीबों के मुंह से रोटी के चंद निफाले भी छीन लिए हैं। 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मजीद जानते हैं पेशावर में नवाब शेर से, जो इस वक्त आटा डीलर एसोसिएशन के सदर के साथ ही मौजूद हैं। जी नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है और एक बार फिर आटे की कीमतों में इजाफा हो गया है। मेरे साथ इस वक्त आटा डीलर एसोसिएशन के सदर हाजी रामबेल साहब मौजूद है, उनसे बात करते। जी, पिछले कई दिनों में आटे की कीमतों में फिर इजाफा हो रहा है, कितना इजाफा हुआ है और किन वजूहात की बिना पर इजाफा हो रहा है? तकरीबन 2-3 दिनों में 100 रुपये तेल महंगा हो गया है। आटे का रेट अभी 1900 रुपये 20 किलो तेले का। जोनन भाइयों का फैंता भी 8,000 तक पहुँच चुकी है। यहाँ पर सरकारी आटा आता था, हमारे मार्केट में 8 पॉइंट थे, वो भी अभी नहीं है। सरकारी आटा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सरकारी आटा ये गाँवों में भिजवाते, हमें पता नहीं कि भिजवाते कि नहीं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आटा नहीं है। 20 किलो जो 980 रुपये का रेट है, वो यहाँ पर गरीब आवाम को कहाँ से भी नहीं मिलता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 20 किलो आटे की कीमत में जो है वो 100 रुपये तक इजाफा हो गया है और उनकी कीमत जो है वो 1900 रुपये तक पहुँच चुका है, जबकि मार्केट में आटे का स्टॉक भी ख़त्म हो रहा है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। जी, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत 5 मिनी बजट दे चुकी। इनकी नाअहली की वजह से अफरात ज़र में इजाफा हुआ। महंगाई की वजह से लोग सड़कों पर निकल आए हैं। जिसकी तनख्वाह 25,000 है, उसका 12,000 का बिल आ रहा है। शौकत तरीन ने मजीद कहा कि अभी एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शॉक हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हम बिजली गिराएंगे, गिरेगी जुलाई होगा, वो गिरा दी है इन्होंने। मतलब जिसकी कोई 25,000 रुपये की तनख्वाह है या मतलब आमदन है, उसके ऊपर 10-12 हज़ार रुपये का उसको बिल आ रहा है। लोग सड़कों पे आ गए हैं और अभी तो इन्होंने 2 और किस्तें देनी है हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक की। तो ये तो मतलब लोगों की तो कमरें तोड़ दी हैं इन्होंने, घर बर्बाद कर दिए। उसके बाद अगर आप देखें, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये जो प्याज है वो 100% बढ़ गया है, टमाटर बढ़ गया है, वो दालें यार, दालें तो रोज़ लोग खाते हैं बेचारे, 60% बढ़ गई हैं पिछले साल से। तो महंगाई ने कमर तोड़ दी। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना बयान देने वाले भारतीय पार्लियामेंट के रुकन टी राजा सिंह को हैदराबाद तक्कन से गिरफ्तार कर लिया गया। टी राजा सिंह की गिरफ्तारी मुसलमानों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज के बाद अमल में लाई गई। भारतीय न्यूज़ चैनल के मुताबिक भारतीय रियासत हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ जोन ने PSI चैतन्या का कहना है कि BJP के गिरफ्तार रहनुमा के खिलाफ मजहबी अकायद की तौहीन से मुतालिक कानून की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया
किया गया। गुज़िश्ता रात सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद के मुताबिक दफ्तर और हैदराबाद के दीगर हिस्सों के सामने एहतजाज शुरू हुआ। मुजाहिरीन ने कहा कि T राजा सिंह ने कम्युनिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाई और उनकी फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया। खेल के मैदान से आपको अपडेट करेंगे। एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गया। इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, हैदर अली और आसिफ अली लाहौर से, जबकि मोहम्मद हसनैन UK से मुत्तहदा अरब इमारात पहुंच गए हैं। खिलाड़ी आज होटल में आराम और कल से दुबई में ट्रेनिंग सेशन का आगाज करेंगे। टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।